कभी देखा है कि जब किसी पत्थर पर मुसलसल पानी पड़ता है तो इसमें सुराख बनता चला जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि इस सुराख से कभी कोई पौधा निकल आता है और देखते ही देखते वो पौधा एक तनावर दरख्त बनता चला जाता है। ये सब अल्लाह के मौजज़ात में से हैं जिसके कब्ज़े में सब कुछ है, और अगर इंसान गौर करे तो ऐसे मौजज़ात देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जानती हो मैंने ये मिसाल क्यों दी है? अरे मेरी मिसाल भी तो इस पत्थर जैसी है जिसमें तुम्हारी मोहब्बत ने सोराख करना शुरू कर दिया है। अब इसमें से मोहब्बत नाम का पौधा निकल चुका है जो दिन ब दिन तनावर होता जा रहा है। इस पौधे की जड़ें मेरे अंदर बहुत मजबूत हो चुकी हैं कि अगर मैं उनको निकालना भी चाहूँगा तो मेरी अपनी ज़ात मस हो जाकर रह जाएगी। और तुम खुद बताओ, कोई अपनी ही ज़ात अपने हाथों से क्यों तबाह करना चाहेगा? उसे लग रहा था जैसा वह कोई अमृत धार उसके कानों में डाल रहा हो। कच्चे पक्के रास्तों पर चलते, खुली और तंग पगडंडियों में कदम जमाते, हाथों में हाथ लिए वो दोनों एक दूसरे को दुनिया के हसीन वादी का एक हसीन हिस्सा लग रहे थे। दोनों चलते चलते ऐसे रास्ते पर कदम रख चुके थे जहाँ से सरसब्ज शादाब पहाड़ ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे अंधेरे में चिराग नजर आते हैं। वो एक ऐसी खुली जगह पर खड़े हो गए जहाँ से वाकई पता लगता था कि कुदरत का हुस्न होता क्या है। क्या वाकई कोई जगह इस कदर हसीन हो सकती है? और फिर ऐसी जगह पर महबूब का साथ हो तो क्या वो जगह जन्नत से कम होगी? आप मुझे किस जगह ले आए हैं अहमर? ये सब ख्वाब तो नहीं है ना? मुझे लगता है मैं आंखें खोलूंगी तो सब कुछ तहलील हो जाएगा और मेरी नज़रों के सामने फिर मेरा वही टूटा फूटा कमरा गर्दिश करने लगेगा। अहमर, सब जाएगा और के सामने मेरा कमरा होगा। और मैं इतनी खुशकिस्मत तो कभी न थी। फिर ये सब क्या है? वो अजीब व गरीब अंदाज में कभी अपने साथ खड़े अपने मजाजी खुदा को देखती तो कभी सामने मौजूद हसीन वादी को। फिर भी उसे अपने शोहर के हुस्न का पल्ला भारी लगता। हाँ, वो उसे क्यों ना हसीन लगता? एक वही तो ऐसा इंसान था जिसने उसे बताया था कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। उसके ज़िंदगी में आने से पहले वो महज मुर्दा दिली से ज़िंदगी गुजार रही थी। तुम्हारी इसी मासूमियत पर मर मिटने को दिल करता है मेरी जान। ये ख्वाब नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि तुम और मैं यहाँ इस वक्त खड़े हैं। अहमर ने झुककर कदमों में बहते दरिया से चुल्लू भर पानी भरकर उसके चेहरे पर उछाला और उसे देखकर काफ़ी देर हंसता रहा। एकदम ठंडा पानी चेहरे पर पड़ने से वो ठठर कर रह गई। उसके दूधिया गालों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे शबनम के नन्हे नन्हे कतरे फूलों की पत्तियों पर गिरकर उसे मजीद हुस्न से नवाजते हैं। उससे मुकम्मल भी भला कोई नज़ारा हो सकता था? काले रंग के कपड़ों में हम रंग हिजाब लिए बिलाशुबा वो हुस्न में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। उसके दुधिया गालों पर फैली सुर्खी उसके हुस्न को मजीद तो आशना करती थी। उस पर उठा सतवां नाक तो ताबूत में आखिरी केल साबित हुआ था। इस पर नफासत से लिया हिजाब उसकी शख्सियत को मजीद जाजिब नज़र बना रहा था। मरा तो वो उसकी खूबसूरती पर ही था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो सूरत के अलावा सीरत की भी कमाल थी। अहमर के पानी फेंकने के बाद वो मुंह बसोरे वहां से उठने लगी। हाय, जब कोई चाहने वाला मिल जाए तो नखरा खुद ब खुद आ ही जाता है ना? अमर ने फौरन उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा और वो मुड़े बिना ही हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अरे अरे रुकिए, आप इस नाचीज को किसके सहारे यहाँ छोड़कर आगे जा रही हैं? अब की बार वो पानी से पाँव निकाल ले छोटे छोटे पत्थरों पर आहिस्तगी से कदम जमाता अपनी महबूब बीवी का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा और वो ज़ेरे लब मुस्कुराए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। बेहद खूबसूरत इलाका हदरस जो कि जिसकी वादी पर हुस्न ऐसे उतरा हुआ था जैसे वादी भी उनके मन पर जश्न मना रही हो। वो वादी भी उन दोनों को साथ देखकर खुद पर रश्क कर रही हो। वो दोनों और इसकी वसीन वादी में खड़े अपनी मोहब्बत की दास्तान रकम कर रहे थे। इस वक्त वो दोनों दरिया के किनारे पर हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के हमकदम होकर अपने दिल की दुनिया को आबाद करने में मसरूफ थे। उसका दिल कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, उसका महबूब शोहर अपनी दीवानगी की दास्तान ऐसे ही सुनाता रहे। सरसब्ज शादाब हसीन निज़ारे, छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट, दरिया के कानों के पर्दे फाड़ता शोर और सोने पर सुहागा के पहाड़ों की चोटियों को चूमते रुई के कालों जैसे बादल जो बरसने को बेताब थे। वहाँ के दरिया और चश्मे दूर से ऐसा नज़ारा पेश करते थे जैसा किसी ने पानी पर हीरे के जवाहरात बखेर दिए हों। पानी का शफाफ गहरा नीला रंग आंखों को एक नई जिंदगी बख्शता था। मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली और वहाँ के नज़ारों में एकदम जैसे नई ताजगी भर गई थी। वहाँ मौजूद हर पौधे और दरख्त पर जैसे किसी ने इतनी मिकदार में सब्ज़ा बखेर दिया हो जो अब कभी ख़त्म न होने वाला था। खामोशी की दुपेश चादर में फिजा में गूंजती परिंदों की आवाज़, कोयल की दूर से आती कूकू, दूर कहीं सड़क पर तेज से चलती इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज़ें,
ये कौन सी जगह थी जहाँ उसको उसका मजाजी खुदा ले आया था? वो हैरान थी। आया कि ये वाकई इस दुनिया का हिस्सा थी या वो कोई जन्नत का टुकड़ा था। अहमर का हाथ था में वो जूझ आगे बढ़ रही थी तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इस दुनिया में कोई इतनी हसीन जगह भी हो सकती है, क्योंकि इसकी सारी दुनिया वो घर ही था और उस घर में मौजूद उसका अपना कमरा। हाँ, उसे अब यकीन हो चला था कि ये ज़िंदगी कभी कभी अपना हुस्न दिखा देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में बस गम और दुख ही हो। उसकी ज़िंदगी ने भी उसे अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी थी, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि वो ऐसे हालात का सामना कर चुकी थी। ये सब अब उसे एक सुहाना ख्वाब लग रहा था। यही वजह थी कि उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे ही वो आँख खोलेगी तो सब कुछ फ़िज़ा में कहीं गुम हो जाएगा। अहमर उसके तासुरात से लुत्फ़ उठा रहा था और वक्फे वक्फे से उसके तासुरात अपने कैमरे में महफूज कर रहा था। और जब वो हैरत से मुंह खोले इधर उधर गर्दन घुमाकर इन हसीन वादियों के नज़ारे कर रही थी तो अहमर को वो बहुत खूबसूरत और दिल में उतरती महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है इश्ना, ये वादियाँ इतनी हसीन क्यों हैं? अहमर ने एकदम कई लम्हों की खामोशी को तोड़ा और एक चट्टान के साथ उगा हुआ एक खूबसूरत फूल तोड़कर उसके करीब आया और फूल उसके बालों में सजाना चाहा जो हिजाब में कैद थे, जिस पर उसने मुंह बसोर कर इस फूल को अपने ही कान की जीनत बना दिया, जिसे देखते ही इश्ना खिलखिलाकर हंसी और कितनी ही देर हंसती रही। यू नो अहमर, आप लड़की होते तो कितने क्यूट होते। और फिर हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। उसको आदत थी जब वो ज्यादा हंसती तो ऐसे ही हाथ पर हाथ मारकर हंसती, इतना कि आंखों के किनारे भीगने लगते। बस भी करो जानम, क्या जान लेने के इरादे हैं? यकीन मानो ऐसी हंसती हुई सीधा दिल में उतरती हुए अहमर ने उसे पुरशौक नजरों से देखते हुए बोला। अहमर की आवाज़ पर अचानक उसकी हंसी को ब्रेक लगी और फिर अहमर के बाजुओं पर हल्का सा मुक्का रसीद करके मुस्कुरा दी। अच्छा तो मैं रहा था ये इतनी अच्छा तो मैं कह रहा था कि तुम्हें पता है ये वादी इतनी हसीन क्यों है? वो दोबारा अपनी बात पर आया और हाथों से बालों को संवारने लगा। जी जी जानती हूँ आपका जवाब। आप कहेंगे तुम इस वादी में हो ना तो इसका हुस्न निखर गया है। वो ये कहकर एक पत्थर की ओट में लगी खुम्बी तोड़ने के लिए झुकी, जिस पर उसकी अचानक ही नजर पड़ी थी। अरे अरे खुशफहमी तो देखो, ये तो क्या कह रहा था कि मेरे होने से वादी के हुस्न में कितना इजाफा हो गया। खुश तो मैं ये हो रहा था, ये कह रहा था कि मेरे मेरे है ना। नहीं, अहमर ने फर्जी कॉलर झाड़े और उसके हाथ से खुम्बी लेकर उसे मारी, जिसके नतीजे में वो टूट से नत्थे कर नीचे जा बिखर गई। बिलफर्ज अगर ये कोई कुम्मी के बजाय कोई पत्थर होता तो तब भी आप मुझे ऐसे ही मारते? इश्ना ने उसे छेड़ने की गर्ज से पूछा और उसे बड़ी गहरी नजरों से देखने लगी। क्या वो वाकई इतना पुरवकार था या बस उसे ही लगता था? बेअख्तियार सोचते हुए वो अहमर की आवाज़ से चौंकी। अगर तुम्हें मारता तो क्या मैं खुद जिंदा रहता? जवाब तवक्को के मुताबिक था। कभी कभी वो अहमर की दीवानगी पर हंसती थी और कभी अपने रब का शुक्र अदा करती थी जिसने उसको इतने अच्छे और प्यार करने वाले शौहर से नवाजा था। क्या वो इस काबिल थी कि उसको चाहा जाए और वो भी इस तरह? वो कभी खौफ तो इसके काबिल नहीं समझती थी, न कभी किसी ने समझने दिया था। अब वो एकदम से रोने लग गई। कच्चे पक्के रास्ते पर दरिया के किनारे चलते हुए वो एकदम बैठकर हाथों में मुंह छुपाए रोती गई। उसमें उसका कसूर नहीं था। उसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इसे भी ऐसे टूट कर चाह सकता है। इश्ना यार क्या हुआ अचानक? तुम ठीक हो ना? इश्ना वो एकदम शरारत भूल गया। उसके तो छक्के ही छूट गए। वो हकीकतन परेशान हुआ था। इश्ना सॉरी यार अगर मेरी कोई बात बुरी लगी। देखो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मेरा यकीन करो। वो भी उसके साथ कच्ची पक्की जमीन पर बैठ गया। उसने पैंट के पांचे ऊपर कर रखे थे क्योंकि वो थोड़ी देर पहले दरिया में उतरा था और इश्ना बाहर खिड़की अब रैंडम तस्वीरें बना रही थी। वो अब परेशान बैठा उसके चेहरे से हटाने की सही कर रहा था। प्लीज़ बताओ हुआ क्या है? मेरी कोई बात बुरी लगी है? अहमर ने इश्ना के हाथ चेहरे से हटाए तो उसकी आंखें, गाल और नाक रोने की वजह से बुरी तरह लाल हो चुके थे और ज़बान तालू से चपकी थी। वो मुकम्मल इसी खामोशी से रोने का शुगुल फरमा रही थी जिस पर अहमर और भी परेशान हो गया था। अहमर अहमर थोड़ी देर बाद बोली तो लहजे कदरे बेचैनी और कदरे बेकरारी साफ झलक रही थी। जी जी जान अहमर बोलिए ना। अहमर ने उसके हाथ थाम लिए और हाथों पर गिरफ्त बढ़ा दी जैसे उसको अपने पास होने का अपने बच्चे प्यार की शिद्दत का एहसास दिलाया हो। अहमर आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? मैं इस चीज़ की कभी आदी नहीं रही। मुझे डर लगता है मैं आपको खो ही न दूं जैसे मैंने पहले खो दिया था। जैसे पहले लोगों ने हमें जुदा कर दिया था तब तो मेरे दिल में इतने एहसासात नहीं थे। सिर्फ इतना था कि आप मेरे मंगेतर थे और मेरी आपसे शादी होने वाली है। लेकिन अब खुदा ना करे ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूंगी। भला ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहां आप मेरे साथ ना हों?
जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो वहाँ खोने का डर हर वक्त साथ रहता है। किसी की मोहब्बत जहाँ इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती है, वहाँ इंसान बहुत बुज़दिल भी हो जाता है। महबूब को खोने का ख़्याल ही बहुत सुहान रूह होता है, और महबूब होने के साथ अगर वो आपका मुहर्रम भी हो तो उसके बिना ज़िंदगी गुजारने का ख़्याल ही बहुत भयानक और जानलेवा होता है। और वो आप भी उसकी मोहब्बत पर खुश होने के बजाय, उसको समेटने के बजाय उसको खोने के डर से रो रही थी। न बेवकूफ़, नहीं मोहब्बत तो होती ही अजीब व गरीब है। मोहब्बत को समझना आसान तो नहीं ना। अरे पागल लड़की, चलो उठो यहाँ से। अहमर उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस भरकर उसके सामने से उठ गया। अब अपना हाथ उसके सामने फैलाए, आंखों में मोहब्बत के जहां बात की वो इसका मुंतजिर खड़ा था। इशना ने अपना हाथ अहमर के हाथ में दिया और अहमर ने इशना का हाथ लबों से लगाया। चलो वहाँ चलते हैं। अब की बार अहमर ने कतरे ऊंची जगह की तरफ इशारा किया जहाँ पत्थर इस अंदाज में पड़ा था जैसे किसी ने खड़ा कर रखा हो, और उसके आसपास घास उगी हुई थी। मुझे यकीन है वहाँ का व्यू और भी ज़्यादा प्यारा होगा। उसकी बातों को अक्सर नज़रअंदाज किए अपनी ही आंखें जा रहा था, और वो चुपचाप उसके कदम के साथ कदम मिला रही थी। ऊंचाई की तरफ मुसलसल चलते हुए उसका सांस फूलने लग गया था, इसलिए वो साथ पानी की बोतल भी लाया था। वो दोनों किसी तरह गिरते पड़ते हाँफते कांपते रास्ते में आगी घास और पत्थरों के सहारे इस बड़ी चट्टान पर आ ही गए थे। अहमर ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर इशना को चट्टान के ऊपर चढ़ाया तो हैरत से इशना के मुंह से बेसाख्ता वाओ निकला। सामने खड़े अजीम शान सब्जे से ढके बेहद हसीन पहाड़, जिस पर बने घर ऐसे लगते थे जैसे छोटे छोटे सराय या छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हों, और रात के वक्त सामने बने घरों में जलती लाइट्स की वजह से ऐसा लगता था जैसे किसी ने हर सितारे बखेर दिए हों। वहाँ पहाड़ों के अलावा हर पहाड़ के आखिर में बहता दरिया आवाज़ें नज़र आ रहा था। दूर से वो दरिया किसी छोटे से नाले जैसे लगते थे, लेकिन दबीस खामोशी की वजह से दरिया का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान के फासले को नापना आंखों के रास्ते बहुत आसान लग रहा था, और वहाँ पहाड़ों के दरमियान हवा के संग उड़ती गिरहें भी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकने के बाद अब किसी बादल की ओट में छुप गया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता सामने के पहाड़ बादलों के काफलों से पर नजर आ रहे थे। वहाँ ऐसा ही होता था, कभी भी पहाड़ बादलों से ढक जाते और जब उनका दिल करता खुलकर बरसते। यहाँ तक के पहाड़ों से मिट्टी ऐसे धो डालते जैसे पहाड़ मिट्टी के नाम की चीज़ से हमेशा से दूर थे। मौसम की अंगड़ाई ने हवाओं का रुख बदल दिया। पहले नर्म अंदाज में चलने वाली हवा ने भी जोर पकड़ लिया, जिस पर इशना का स्कार्फ और अहमर के घने बाल इधर इधर हवा के लहराने लगे थे, और वो दोनों मुकम्मल खामोशी से कुदरत के हसीन और जमील और आंखों को खैरा कर देने वाले मंजर को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहे थे। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन दोनों ही खामोश खड़े अल्लाह की कुदरत पर अंगेजते बदंदां थे। तुम्हें सुनाने को नहीं, तुम्हें बताने को, तुमसे सुनने को बहुत कुछ है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ? मेरा दिल करता था जब तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ कुछ दिन सिर्फ तुम और मैं हूँ, और मैं तुम्हें सब बता सकूँ, और इससे खूबसूरत जगह मेरी नज़र में कोई और नहीं थी। अहमर ने इशना का हाथ अपने हाथों में मजबूती से ले लिया। इशना के हाथ ठंडी हवा की वजह से ठंडे पेच हो रहे थे। अब तो बादल भी बरसने को तैयार थे, लेकिन अहमर तो ऐसे बैठा था जैसे वहाँ से उठने का कभी इरादा न रखता हो। वो दोनों हनूज इस चट्टान पर बैठे खामोशी को महसूस करने के साथ साथ हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इशना, हमारे हालात नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग हैं। मतलब आम हालात में मंगेतरों की ज़िंदगी को बहुत आइडियल समझा जाता है, और हमारे केस में हमारी मुश्किलात तब शुरू हुई जब हमने एक दूसरे को कबूल किया, एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहन ली। सच बताऊं तो मैं खुद को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ। न मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आता, न तुम्हें अपना इतना सब कुछ सहना पड़ता जो सब तुमने सहा। इशना ने धीरे से आंखें उठाकर अहमर की खूबसूरत गहरी काली आंखों में देखा, जो सामने किसी नामालूम नुक्ते पर नज़र जमाए हुए था। मैं कभी नहीं जानता था कि असगर अंकल की कोई बेटी भी है जिसके लिए मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे, और तुम जानती तो हो कि हम एक ख़ानदान में रहकर भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम दोनों ने एक दूसरे को तब ही थोड़ा बहुत जाना जब हमारे बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने 2-2 गज के मुंह खोलकर तुम्हारे बारे में जहर उगला था, तुम्हारी ज़िंदगी तुम पर तंग कर दी। अब वो तुम पर तंग कर अगर लोग क्यों नहीं बोलते? अब क्यों उनकी ज़बान उसके तालों से चिपक गई है? इशना, तुम यकीन करो, मैं आज भी वो सब याद करता हूँ तो मेरा दिल कहता है मैं तो मर्द था, मेरे हालात पर काबू पाना मुश्किल नहीं था। लेकिन तुमने तो सारी ज़िंदगी माँ का प्यार भी न देखा, और ऐसे हालात में असगर अंकल भी तुमसे मैं दूर थे। मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि असल तकलीफ़ तुमने बर्दाश्त की है। अहमर ने इशना के कंधों से पकड़कर अपने साथ लगा लिया था। माजी का दुख और दर्द उसकी आवाज़ से अयां था। इशना बे आवाज़ आंसू बहा रही थी। सामने का हसीन मंजर धुंधलाने लगा था, आंखों में मिर्चें सी चुभने लगी थी। ये कहाँ आसान होता है मुश्किल वक्त में लोगों का रवैया भुलाना, अपनी ज़ात पर बहतान बर्दाश्त करना, बेगुनाह होकर भी गुनाह की सज़ा काटना, जो किया ही नहीं उस गुनाह पर गुनाहगार मशहूर होना बहुत सब्र आज़मा काम होता है।
दूसरों की नज़र में एक दफ़ा गिर कर अपना आप बेगुनाह मासूम साबित करना भला आसान काम है? कुछ भी तो आसान नहीं है, सिवाय किसी दूसरे को तकलीफ देना, नीचा दिखाना, दूसरों का जीना हराम करना, अपनी दो पल की खुशी और सुकून के लिए किसी की ज़ात की धज्जियाँ उड़ा देना, उसकी ज़ात को हर पल की अज़ियत देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इश्ना, कभी-कभी तो मुझे खुद से घिन आती है कि मैं एक मासूम लड़की पर यकीन न कर सका और दूसरों की बातों में आ गया। तुम खुद बताओ मैं क्या करता ऐसे में कि मैं तुम्हें जानता भी न था। जो बताया गया उस पर यकीन कर बैठा और फिर तुमने भी तो अपनी ज़ात की सफाई में कुछ नहीं किया। मैंने जिस दिन कहा आप हम बात नहीं करेंगे, तुमने फ़ौरन मेरी बात से इत्तेफाक कर लिया। मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कुरैदा। क्यों इश्ना? अहमद ने दर भरी मुस्कुराहट के दरमियान नजरें इश्ना के चेहरे पर डाली जहाँ आंसू थे और गहरा सकूत था। वो दोनों वहाँ बैठे इस मंजर का हसीन हिस्सा लग रहे थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें वहाँ से जाना ही नहीं था। हाँ, वो जगह, वो मंजर ही ऐसा था कि वहाँ से उठने का दिल मुश्किल से ही करता था। अहमद, मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि मैं किसी को अपनी ज़ात की सफाई नहीं दे सकती। जो मेरे बारे में जैसी सोच रखता है, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि उसकी सोच को बदलूं। अब की बार इश्ना ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए तो हर मंजर वाज़ेह होता गया। हल्की हल्की कनमन शुरू हो गई थी, जैसे आसमान ने भी रोने में इश्ना का साथ देने का फैसला किया हो। अब रोना नहीं है इश्ना, बहुत रो लिया, बहुत कुछ सह ली तुमने, अब और नहीं। अहमद ने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों से आंसू की नमी को साफ किया। मैं हमेशा एक जिद्दी और अकड़ मिजाज बनता था, घर वालों की किसी ज़बरदस्ती में नहीं आया करता था। इस वजह से अब्बू अक्सर मुझसे नाला रहते थे और अब भी रहते हैं। मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है और मैं चाह कर भी उसको बदल नहीं सका। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपनी अम्मी अब्बू की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। मैं जब 2 साल के लिए लंदन गया तो 1 साल बाद ही घर वालों ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। और वैसे भी 4 साल की बेरोज़गारी के बाद जब मेरी अच्छी जॉब हुई तो शादी करनी ही थी, इसलिए मैंने अम्मी अब्बू को ओके का सिग्नल दे दिया। इतना तो मुझे पता था कि असगर अंकल अम्मी के दौर पार के कोई कज़न हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी कोई बेटी भी है। और ना जाने अम्मी अब्बू को कैसे खबर हुई तुम्हारी कि वो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गए। इश्ना, अगर मैं मुबालगा आराई से काम ना लूँ तो मैंने तुम्हारी तस्वीर देखकर ये ज़रूर सोचा था कि ये फ़ैसला अम्मी अब्बू के हाथ में देकर मैंने कोई गलती ही की नहीं की। और फिर वो वक्त भी आया कि हम दोनों अजनबियों से एक दूसरे की ज़िंदगी के साथी बन गए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था, वरना हमारे ख़ानदान में शादी से पहले लड़का लड़की के राब्ते को मायूब समझा जाता है। इश्ना किसी नुक्ते पर नज़र जमाए दम साधे उसे सुन रही थी। हवा इसी रफ्तार से चल रही थी और मौसम पहले से ज़्यादा दिल फरेबी अख्तियार किए हुए था। बादल पहाड़ों के साथ अटकेलियाँ कर रहे थे और वो एक दूसरे में मगन थे। इश्ना ने आज पहली दफ़ा अहमद से पूछा था कि वो इससे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, और वो उसका जवाब देने के लिए लंबी तहमीद पहुँच चुका था। उसे इश्ना को बताना था कि उसे इश्ना पर गुजरी हर तकलीफ़ का एहसास है। एक वक्त था कि वो भी खुद गर्ज हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लिहाजा उनका साथ कहीं और ऊपर आसमानों में लिखा जा चुका था। उन्हें हर हाल में एक होना था, एक दूसरे की ज़िंदगी को महकाना था। अब जबकि वो दोनों एक हो गए थे, अल्लाह ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए न खत्म होने वाली मोहब्बत डाल ही दी थी, तो ज़रूरी था कि वो पुरानी बातों और शिकवों को दोहरा कर गलतफहमियाँ दूर कर लें। फिर मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन तुम्हारे बारे में बातें जाने कहाँ से सामने आने लगी। पहले पहल तो मैं खुद अकेला ही लंदन में परेशान रहने लगा, लेकिन जब एक बात चल निकले तो कहाँ रुकती है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या मालूम पड़ने लगा। अहमद ने हनूज उसके हाथ पकड़े हुए थे। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा रो पड़े, लेकिन जब पुराने जख्म कुरेदे जाएं और रोया भी न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी जख्मों से चूर थी। अहमद की मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म भर दिए थे। फिर भी पुरानी तल्ख यादों को भूलना, लोगों के सर्द रवैये भूलना, अपनी ज़ात पर कोई भी झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त करके नॉर्मल रहना आसान नहीं होता। फिर जब घर वालों को सब पता लग गया तो सब परेशान हो गए थे। तुम्हारा घर में आना जाना लग गया था तो सभी तुमसे वाकिफ़ थे, यहाँ तक कि तुम्हारे इखलाक ने सबको अपना गुरवीदा बना लिया था। ऐसे में ये सब बातें बहुत हैरान कुन और परेशान कुन थीं। अहमद ने बात जारी रखी हुई थी कि उनके पास एक निहायत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों की चिड़िया आकर बैठी। अहमद ने फ़ौरन उसको कैमरे की आंख में महफूज किया और मुस्कुरा कर इश्ना को देखा, जिसके लब भी अहमद की मुस्कुराहट की वजह से खिल उठे थे। जिस तरह ये चिड़िया रंगीन है ना, इस तरह तुम भी हंसती मुस्कुराती रंगीन और प्यारी जिस तरह ये चिड़िया रंगीन है ना, उसी तरह तुम भी हंसती हुई बहुत रंगीन और प्यारी लगती हो। अहमद, ये मुस्कुराहट सिर्फ आपकी वजह से है। अब की बार उसने खुले दिल से हंस कर कहा और अपने शोहर को आंखों के रास्ते दिल में उतारा। वो कभी कभार ऐसे ही ढके छुके अल्फाज में इजहार करती थी और अहमद को उसका ये इजहार जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। उसने इश्ना से कभी नहीं कहा कि मैं प्यार का इजहार करता हूँ तो तुम क्यों नहीं करती।
उसे बस अपनी दीवानगी की दास्तान सुनाने से गर्ज थी जो वो वक्तन फ़वक्तन सुनाता रहता था, और उसका कभी कभार का इजहार उसको मज़ीद दीवाना बना देता था। मैं हमेशा कोशिश करूँगा ये मुस्कुराहट ऐसे ही तुम्हारे होंठों पर सजाए रखूँ। ये मेरी वजह से तुम्हारे होंठों से जुदा हुई थी ना, अब मुझे ही सारी उम्र इन लबों को हंसते रखना है। वो एक अज़्म से कह रहा था। अहमर के ऐसे कहने पर इशना ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया था। अहमर, आपको पता है ना, मैंने सारी ज़िंदगी अम्मी के बिना गुजारी है। अब्बू ने भी दूसरी शादी कर ली और खुद जॉब करके सिलसिले में हमसे दूर रहे। मामा ने हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सगी माँ नहीं है। अगरचे अब्बू ने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन दूसरी शादी के बाद वो भी मुझसे बेखबर होते गए। हत्ता कि मेरा कमरा टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। मैं सारा सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी, किसी को कोई परवाह नहीं होती थी। मैं भी उस घर की फर्द थी। इस सब से छुटकारा हासिल करने के लिए एफएससी के बाद होटल जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए मामा और सौतेले बहन भाइयों का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर था। अहमर के बाद अब इशना बोलने लगी तो अहमर सांस रोक के उसे सुन रहा था। वो चाहता भी यही था कि वो अपने दिल में कुछ न रखे, सब कुछ उसे बता दे। वो जानता था कि हर दुखी इंसान की तरह उसके दिल में भी गुबार होगा, और हर इंसान का दिल करता है कि कोई भी हो जिसके सामने अपना दिल अपना आप किसी किताब की तरह खोल कर रख दे और अगला उस किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश करे। फिर मैंने अब्बू से बात की, जिस पर अब्बू को कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह वो इस टेंशन ज़दा माहौल से दूर चली गई। मैंने होटल में जाकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। मुझे पढ़ना था और इतना मसरूफ़ होना था कि लोगों के रवैयों की मुझे परवाह न रहती। लेकिन शायद अभी मेरी किस्मत में और आजमाइशें बाकी लिखी थी। मैं घर के तंग माहौल से तो छुटकारा पा चुकी थी, अपनी किस्मत से कैसे भागती जो सब लिख दिया गया था। वो तो होना ही था ना। इशना ने बात करते करते एक लंबी सांस ली, जैसे माजी के दर्द को जो अब उसकी ज़ात में अंदर तक गड़ चुका था, इशना ने बाहर निकालने की कोशिश की हो। अहमर हमतन गोश था, जैसे वो उससे ही तो सुनने आया हो। ये हसीन वादी, अजीमुशान पहाड़ और दरिया, वो खूबसूरत चिड़िया की मोहब्बत के गवाह बन चुके थे। वो दोनों वहाँ बैठे वादी के हुस्न में इजाफा कर रहे तो जैसे वहाँ मौजूद हर चीज़ उनकी खुशबू के लिए दुआ गो थी। वो दोनों साथ बैठे थे तो लग रहा था जैसे वो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मेरी सौतेली मामा के दूर के रिश्तेदारों में से मेरे लिए रिश्ता आया। फैमिली बहुत स्ट्रांग थी, लड़का भी अमीर और अमेरिका में सेटल था, लेकिन वो अपने अंदर हराम उतारने वालों में से था। मेरा मतलब है शराब नोशी जैसी बुराई इसकी ज़ात का खासा थी। मैंने इनकार कर दिया। अहमर, मैं एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती थी जो अपने अंदर हराम उतार रहा हो। बस उस दिन से मेरी आजमाइशें शुरू हो गई। उस लड़के ने मेरा नंबर कहीं से लिया और मुसलसल मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं, वरना वो मेरे साथ वो सब करेगा जो मैंने कभी गुमान में भी नहीं किया होगा। पहले पहल तो मैं नज़रअंदाज करती रही कि थक हार कर खुद ही चुप हो जाएगा। यूं ही उसकी जुर्रत बढ़ती जा रही थी कि एक दिन मैंने उसको बहुत सुना दी और दिल में अटल फैसला कर लिया कि अब उसने कोई हरकत की तो मामा या अब्बू से उसकी बात करूंगी। उसी दौरान आपके घर से मेरा रिश्ता भी आ गया, जिसको अब्बू ने थोड़ी शशोपंच के बाद कबूल कर लिया। लेकिन फिर इससे पहले मैं कुछ करती, जाने वो कहाँ से जेली निकाहनामा बनवा लाया। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो साथ में मेरी कई तस्वीर जो जाने कैसे उसके पास थी, अपनी मर्जी से अपडेट करके मुझे भिजवा दी। अहमर, यकीन करें मेरी आंखें हैरत से हिलने को थी कि ये सब क्या है। मुझे तस्वीरों के बारे में तो पता था कि उसे मेरी सौतेली बहन फिजा ने दी होगी, क्योंकि वो मुझे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और मैं निकाहनामे पर ज़्यादा हैरान थी। अब जो भी करना था मुझे ही करना था, क्योंकि अगर मैं घर में किसी को बताती तो मेरा किसी ने यकीन नहीं करना था, उल्टा मेरा तमाशा बनता। ये सब वाक़यात मेरी आपसे मंगनी से बात की है, तो ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। जब आपके अपने ही आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप दें तो दुनिया वालों से कैसे शिकवे। मेरे बारे में ये मशहूर हो गया कि मैं बदकिरदार हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल गई कि मैंने छुप कर उस लड़के से निकाह कर लिया है, और उसके पास मेरी पिक्स का होना इस बात का सबूत था। अहमद, मैं हैरान हूँ कि मैं जो सारी ज़िंदगी बेज़रर रही, फिर भी न जाने किस किस ने कहाँ कहाँ से दुश्मनी निकाली। अब्बू अलग परेशान थे। अगर सच कहूँ तो वो भी सबकी बातों पर यकीन कर चुके थे, और क्यों ना करते। सबूत जो इतने ठोस थे, मैं तो खुद उस इंसान के साथ अपनी तस्वीर देखकर एक लम्हे को चौंक गई थी। फिर मेरी बदकिरदारी की बातें आप तक पहुंच गई। इशना ये कहते हुए एक लहजे गौर की और बहती आंखों को बेदर्दी से रगड़ दिया।
एक लंबा सांस लिया, जैसे वो बात के दरमियान सांस लेना भी भूल गई थी। हाँ, कुछ दुख ऐसे होते हैं कि इंसान सब कुछ भूल कर भी उसकी तकलीफ को अपने अंदर महसूस करता रहता है। इसी असना में बारिश ने भी जोर पकड़ लिया। बजाय वहां से उठने के अहमर ने बैग से छतरी निकालकर दोनों पर तान ली, और जैसे उसका वहां से जाने का कोई इरादा न था। इश्ना ने चौंक कर अहमर को देखा, जो नर्म मुस्कुराहट से उसको देख रहा था। अहमर, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मैंने सुना है यहाँ बड़े पहाड़ों पर बारिश के बाद बहुत बिजली चमकती है और नई जगह से चश्मे फूटते हैं, और ये ना हो कि हम दोनों पानी के संग बह जाएं। आखिर में इश्ना का लहजा शरारती हो गया था। वो दोनों एकदम खुशगवार मूड में आ चुके थे। लड़की, चुप करके बैठी रहो, यही नहीं डूबने दूंगा, फिक्र ना करो। अब की बार अहमर ने घूर कर इश्ना को देखा, जो जवाब में मुस्कुरा कर रह गई। वो दोनों एक छतरी तले सामने के पहाड़ों को बारिश की बूंदों से वुजू करते देख रहे थे। बिलाशुबा ये मंजर मबहूत कर देने वाला था। वो आंख झपक के बिना देखे रहे। सामने के पहाड़ों के नीचे की तरफ प्याला नुमा झील बेहद खूबसूरत ऐसे दिख रही थी कि पानी की नीलाहट आंखों को खैरा करने के लिए काफी थी। नीलगों पानी पहाड़ के एक सब ऐसे बह रहा था जैसे उस तरफ ढलवान हो और सारा पानी उसमें उतर रहा हो। अहमर, ये जगह दुनिया में है ही या नहीं? आप मुझे किस जन्नत में ले आए हैं? वो आंखों में चमक में चमक लिया अहमर की तरफ मुतवज्जा थी। मेरी जिंदगी को हसीन बनाने वाली लड़की, ये जगह दुनिया में ही है। तुम्हें पता है, मैं जब भी दोस्तों के साथ यहाँ आता तो दिल में इरादा करता था कि मैं अपनी बीवी के साथ भी यहाँ आया करूँगा। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। वो हल्के फुल्के अंदाज में उसको बताने लगा और नजरें सामने पीला नुमा झील का तवाफ कर रही थी। झील के आसपास उसकी हरियाली तो कि इंसान को रंग से इश्क हो जाता था। अहमर, मैं सोचती हूँ जब ये दुनिया इतनी हसीन है तो उसको बनाने वाला कितना हसीन होगा। वो खोए हुए लहजे में बोलने लगी। बेशक वो ज़ात, मतलब हमारा रब बहुत हसीन है, और मैं उस रब की ज़ात का शुक्र अदा करते नहीं थकता जिसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बना दिया है। अहमर ने एक दफ़ा फिर उसको अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इश्ना में खुदा का नाशुक्र बन गया था जब मैंने घर वालों के सामने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। मुझे खुद से शर्म आती है कि मैं कैसे इतना खुदगर्ज बन गया था। लेकिन तुम खुद बताओ, मैं क्या करता जब उस लड़के ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया था कि मैं तुमसे शादी से इनकार कर दूं, वरना मेरे पाकिस्तान कदम रखते ही मुझे गोलियों से भून कर रख देगा, और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि शायद मैं कभी किसी को बता ही ना पाऊँ। मैं भी मर्द था, ये सब कैसे बर्दाश्त करता, और तब मैं तुम्हें जानता भी तो नहीं था। तो ये रद्द अमल मेरा फितरती था। हमारा एक बार फिर माजी के दरीचे खोल कर बैठ गया और इश्ना सांस रोके उसे उसकी सारी बातें सुनने लगी। तब मैंने मजबूर होकर घर में सबको बताया। घर वाले भी इस रिश्ते को कायम रखने के हक में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने हमारी किसी भी किस्म की पेशरफ्त से पहले ही मंगनी का सामान वापस कर दिया। हम सब परेशान थे, लेकिन दिल से कोई भी नहीं चाहता था कि अब अगर एक दफ़ा रिश्ता बन गया है तो टूटे। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। फिर जैसे हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आए थे वैसे ही वापस चले गए, मतलब चुपचाप। इस वक्त मैंने कुछ महसूस नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हें छोड़ने या खोने का एहसास भी सुहाने रूप। बारिश का शोर अहमर की बातों में कहीं दब गया था। बादल भी वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद बिजली भी कड़कदार आवाज के साथ चमकी, लेकिन वो दोनों जमाने भर से बेखबर यहाँ अपनी दुनिया में मगन बैठे थे। और सबसे हैरत अंगेज बात पता क्या थी? वो तंजिया हंसा। इश्ना ने सवालिया अंदाज से भवें उचकाई। मंगनी टूटने के बाद तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाना, न जाने कहाँ गया वो लड़का जिसकी वजह से तुम पर बदनामी का तौक लगा। कहाँ गए वो लोग जो खौफे खुदा कैसे बना एक मासूम और बेजर लड़की का दामन कीचड़ से भरते रहे। मंगनी का टूटना था, सब कुछ ऐसे तहलील हुआ जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मैं हैरान हूँ ये अपने कहाँ से और कैसे कैसे वार करते हैं। कभी कभी गुनाहगार ना होते हुए भी हम ना करता गुनाह का अजाब झेलते हैं। यकीन करें, ये वो वक्त होता है जब हम सब्र करके अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं, लेकिन हम शुक्र करने के बजाय अल्लाह से शिकवा गुनाह हो जाते हैं। मैंने ये वक्त भी गुजारा है। मैं अल्लाह से सवाल करती थी, अल्लाह मैं ही क्यों? और फिर देर से ही सही मुझे अल्लाह ने सुकून अता करना शुरू कर दिया। मेरा दिल मुतमैन होने लग गया कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर ही किया होगा। आपको पता है अहमर, एक दफ़ा लड़की किसी को दिल से अपना मान लेना, फिर सारी ज़िंदगी उसी की होकर रहती है।
यही वजह थी कि मैं मंगनी टूटने के बाद भी आपके लिए वही एहसासात रखती थी। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में शादी जैसी चीज़ का सोचा नहीं था, ना ये सब मेरे प्लान में था। यही वजह थी कि मंगनी टूटने के बाद मैंने किसी और को अपने दिल में जगह न देने का इरादा कर लिया था, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द थे और एक मशरकी लड़की मर्द नहीं बदला करती कभी। इश्ना बोलती तो कभी अहमर, जैसे दोनों तय करके आए थे कि आज अपने दिल की किताब एक दूसरे के सामने खोल देनी है। अब न जाने वो मोहब्बत का इकरार था या इस हंसी मंजर का फसूं कि वो दोनों नर्म पड़ने लगे। इंसान जितना भी सख्त क्यों ना हो, जिंदगी में कोई रिश्ता ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए वो मोम की तरह पिघल जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने मोम बन गए और फिर घर वालों के लाख कहने के बावजूद मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सका। मेरा दिल ही इस रिश्ते से चाट हो गया था। कुछ अरसे बाद घर वाले भी खामोश हो गए। एक ही ख़ानदान में होने के बावजूद हमारे घर वालों के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर एक दिन अहमर ने एकेडमी से वापसी पर जो बात हमें बताई, हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि तुमने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एक मामूली एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। हम सभी हैरान थे कि आखिर तुमने अपनी मेडिकल की डिग्री क्यों अधूरी छोड़ दी है, और जो भी था, तुम्हें जितना भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी, इस सब के बावजूद हमें असगर अंकल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। इतना यकीन करो, उस दिन मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में कहीं दफन हो गया था कि मेरी वजह से तुम्हारी कसम परसी वाली ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद हो गई। चलो, तुम्हारी ज़िंदगी में पहले जो भी मुश्किलात थी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया तो ज़िंदगी का घेरा तुम पर मज़ीद तंग पड़ गया, और मेरे एक दिन ये भी आया कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि तुम्हारी वजह से उस पर ज़िंदगी तंग हुई। अब तुम ही उसके दुखों से चूर ज़िंदगी को फूलों की सेज बनाओगे। जिस दिन अहमद ने घर आकर बताया था, अगले दिन अब्बू ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज हम असगर के घर फिर इश्ना का रिश्ता लेने जा रहे हैं। जो भी हो, इश्ना इस घर की बहू बनेगी। अल्लाह ने जाने कैसे दिल बदल दिए। मैंने भी हाँ कह दिया कि मैंने खुद तुम्हारे दिलों का अज़ाला करना चाहता था। तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने मंगनी टूटने के बाद मेरे दिल में डाली थी, तो मेरा सुकून तो कहीं खो ही गया था। मुझे तुम्हें और सुकून को एक साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना था। अहमर ने बात के आखिर में इश्ना का पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों से लगा लिया और इश्ना आंखें मूंदे उसका लिप्स अपने हाथों पर महसूस करने लगी। तभी सामने की चोटी पर बिजली अपने पूरे जोर से कड़की तो इश्ना एकदम डर सी गई। अहमर यार, अब तो ही चले यहाँ से, यहाँ और बैठना खतरे से खाली नहीं है। इश्ना का डर उसके लहजे से आया था। इश्ना, उम्मीद है वक्त दोबारा कभी हमारी ज़िंदगियों में नहीं आएगा। इन लम्हों की खूबसूरती को महसूस करो। बस तुम हो, मैं हूँ, हम साथ हैं। इतने दिलकश नज़ारे हैं, आंखों के रास्ते दिल में उतरने वाले हैरान कुन नज़ारे। बहुत ज़िद्दी हैं आप अहमर, ये वो ज़िद होकर बोली और दोबारा पत्थर से नीचे पाँव लटका लिए। अब एकदम बारिश कम हो गई थी और आसमान का मंजर साफ हो गया था। बारिश के कम होते ही अहमर ने छतरी बंद करके बैग में रख दी। पहाड़ ऐसे साफ और शफाफ हो गए कि जैसे बारिश उनकी सारी धूल मट्टी साथ बहा कर ले गई हो। दूर कहीं कहीं पहाड़ों की चोटियों पर टोलियों की सूरत उतरने वाले बादल अब वापस आसमान की तरफ महवे सफर थे और प्याला नुमा झील में अब तूफानी आ गई थी। वो पानी जो पहले नीलगू था, अब जरा सा बारिश का पानी जो शामिल हुआ तो गदला हो गया, लेकिन वो पानी ज्यादा देर वहां ठहरा नहीं और ढलवान की तरफ बहने लगा। थोड़ी देर बाद पानी ने वैसे ही गहरा नीला रंग अख्तियार कर लेना था। पहाड़ों पर मिट्टी ने डेरे जमा लेने थे। बारिश के बाद कुछ दिन ये मंजर ऐसे ही धुला धुलाया रहता था। अगर मैं इस कहानी को मुख्तसर कहूँ तो ये कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, असगर अंकल की ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने अम्मी अब्बू को दोबारा नामुराद नहीं लौटाया और अपनी प्यारी सी बेटी का हाथ एक लिखे लड़के के हाथ में दे दिया। अहमर ने बात के आखिर में आंख दुहाई और खुले दिल से इश्ना की तरफ देखकर मुस्कराया और छलांग लगाकर पत्थर से नीचे उतर गया और हाथ बढ़ाया ताकि उसके सहारे इश्ना भी उतर आए। इश्ना धीरे से उठी, अपना अबाया झाड़ा जो पत्थर से बैठने से गीला हो गया था और दिल में मौजूद तमाम तर मोहब्बत और लबों पर मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ अहमर के हाथ में देकर नीचे उतरने लगी। वो दोनों इस ख्वाबनाक माहौल में दिलफरेब वादी की एक जगह को रौनक बख्श कर अपनी मोहब्बत की लाजवाल और अनमिट दास्तान रकम करके वादी को उदास छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ गए।
वादी का हर पहाड़ उसके मिलन पर खुश था। पहाड़ों की ताजगी और निखरापन देखकर लगता था कि वो वादी भी उनके लिए बहुत खुश थी। जब दो बच्चे प्यार करने वाले मिलते हैं तो ऐसे ही हर चीज़ में रक्षा नजर आती है। मैं भी भूल गई हूँ जो कुछ मेरी सौतेली माँ और बहन भाइयों ने मेरे साथ किया है, जो कुछ मेरे सारे ख़ानदान ने मेरे साथ किया, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने उसके बदले आप जैसा जीवन साथी मुझे अता किया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इश्ना ने खुले दिल से एतराफ़ मोहब्बत किया और अहमर के हाथ में हाथ दिए। उसकी हम कदम होकर चलने लगी। यही सदियों से लिखा था, मेरे तुम हो गए आखिर। तुम्हें उस रब ने लिखा था, मेरी किस्मत में ही जाना। संभालूंगा तुम्हें दिल से छुपा कर सबसे रखूंगा। ये कहानी वजीहा बुखारी की है और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर